में अक्सर महिला उत्पीड़न की बातें की जाती हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण मजबूत करने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उसकी तस्वीर देखी जाए तो बिल्कुल विपरीत है। आज महिलाओं के उत्पीड़न के तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार सामने आती हैं, और ऐसे ही एक मामला जहां उत्पीड़न के बाद शादी के लगभग 11 साल के बाद महिला के उत्पीड़न की लगातार उनके साथ कहानी चलती रही, और आज उसने आत्महत्या कर ली है। कुछ ऐसा ही मामला एक सामने आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग इस वक्त मोर्चरी में हैं। रुद्रपुर का जो मोर्चरी है वहाँ पर है, तमाम तरीके के भीड़ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मृतक पक्ष के, चाहे वो ससुराल पक्ष हो चाहे मायका पक्ष हो, दोनों ही पक्ष यहाँ पर मौजूद है। जानने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या था और क्यों आखिर एक महिला को फिर आत्मदाह करने की कोशिश, आत्मदाह करने की ज़रूरत पड़ी। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये घटना सामने आई, क्या पूरा मामला था, क्यों एक बेटी को, एक औरत को फिर आत्मदाह करना पड़ा? ये लोग क्या कहते हैं, जब से शादी हुई है 2-3 साल बाद से बस कलेश होती है, मैके नहीं जाएगी, मैके नहीं जाएगी। फिर ये लोग मैके आने नहीं देते, बिल्कुल ही नहीं आने देते। मम्मी घर बिल्कुल। अब क्या घटना हुआ नहीं हुआ हमें कुछ पता ही नहीं है। कल किसी ने फ़ोन किया कि आपकी लड़की ऐसे जहर खा लिया है। फिर हम लोग पहुँचे घर, जाके देखा घर वाले कोई नहीं है, लड़की हमारी अकेली लेटी है, बाहर ही लेटी है। फिर हम आस पड़ोस से पूछा ये लोग कहाँ गए, फिर अभी तो ये वो मुर्गे के दाना पानी दे रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो फिर हम लोग लाश लेके आए, रुद्रपुर लेके आए। लाश नहीं जिंदा थी वो। अच्छा, हमको कह रहे हैं जिंदा थी, लेकिन आप जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जान थी, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से आपको सूचना मिली और उस सूचना के बाद आप वहाँ पर पहुँच पाए? पहले तो मेरी बहन थी वो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उनके घर से खूब मतलब उनको उत्पीड़न किया जाता था और खूब टॉर्चर किया जाता था। वो आज से नहीं, हम कम से कम जब से शादी कराएं 11 साल से हम झेल रहे हैं इस चीज़ को। कल का ये कंडीशन ये था कि यहाँ से हम 5 दिन पहले उसको थोड़ा सा कुछ घरेलू कुछ थोड़ा सा मैटर चल रहा था, तो 1.5 साल से उसको आने नहीं दे रहे थे। तो हमने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, तो जाते हैं वहाँ जा कर के। हमने थोड़ा वहाँ के जो 2-4 लोग हैं, गांव के मेंबर वगैरह, उनको बुलाया। बुलाने के बाद हमने सोचा कि ठीक है अगर, तो उनको बुलाया। बुलाने के बाद वहाँ छोटा मोटा एक हमने बैठक बुला करके वहाँ मीटिंग करा, और उसके बाद हमने बोला हमारी बहन है, हम लेके जा रहे हैं घर। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम अभी तुम्हारी बहन जाएगी नहीं। तो हमने बोला क्यों नहीं जाएगी? तो बोला नहीं अभी नहीं जाएगी, कुछ दिन बाद आके ले जाना। तो मैंने कुछ दिन बाद मतलब, तो बोला कि अभी नहीं जाएगी वो, कुछ दिन बाद ले जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं चला आया। मैंने कहा अगर रह के यहाँ अगर ठीक है, अगर खुशी मिलती है उसका, अगर घर में कुछ दिक्कत परेशानी नहीं रहता इसको ले जाके, अगर यहाँ रह के अगर ठीक है, घर में परिवार में दिक्कत नहीं है, तो यहीं रहे, कोई बात नहीं। जब इसको ठीक ठाक हो जाएगा तो मैं ले जाऊँगा आके, कुछ दिन वहाँ रहेगी। काफ़ी टाइम हो गया, घर से किसी से बात नहीं होती, कुछ नहीं होता, ना वो बात कराता है कभी। कल फिर हम लोगों का क्या हुआ, मैं किच्छा गया था, किच्छा से घर जब आके अभी मैं घर आया ही था, तो घर आते ही मेरा भाई, मेरे मामा का लड़का है, उसका फ़ोन आया, कह रहा भैया कहाँ पे है? तो मैंने कहा मैं अभी घर पे आया हूँ। तो बोला घर पे आया है तो भावुक दिख रहे हैं जिस तरीके से लड़की के भाई अपने आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पीड़ा, निश्चित तौर पे बयां करना, किसी का दर्द बयां करना बड़ा मुश्किल होता है। जिसके पर बीतती है वही जानता है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आगे की क्या और घटनाएं थी? फिर जब मेरे पास फ़ोन आया तो मेरे भाई ने कहा कि भैया तेरे को कुछ पता चला? मैंने कहा क्या? तो कह रहा क्या कहते हैं उनके घर में ऐसा ऐसा है, दीदी को पॉइजन दे दिया है या उसने लिया है। तो मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा है तो तू कहाँ पे है? तो कह रहा मैं अभी कंपनी में हूँ। वो कंपनी रुद्रपुर कंपनी में जॉब करता है। कह रहा मैं तो जा रहा हूँ अभी। तो मैंने मामा को फ़ोन करा। मैंने कहा मामा जी वो ऐसा ऐसा हो गया है। तो कह रहा मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है वहाँ, क्या कंडीशन क्या है, मैं देखता हूँ जाके। तो बोलने के बाद फिर उसको घर चला गया भाई मेरा, जिसने मेरे को सूचना दिया। फिर मैंने मेरे बहन के ससुर को फ़ोन करा 2 बार, उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब फ़ोन नहीं उठाया तो फिर मैंने दिवाकर, जो मेरा बहनोई है, मैंने उसको फ़ोन करा फिर। तो उसने तुरंत मेरा फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही बोला कि, मैंने कहा दिवाकर कहाँ हो? तो बोला कि मैं घर को जा रहा हूँ, मैं अभी इंदिरा चौक तक पहुँचा हूँ। कह रहा मैं तो घर से जस्ट अभी आया हूँ, थोड़ा ही देर हुआ है, मैं अभी आया हूँ। और मैंने जब बोला तो मैंने कहा क्या है? कह रहा मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा फटाफट जाके मेरे को बताना क्या है, मैं आ रहा हूँ। जब मेरे को ये पता चला तो फिर वो मेरा जो भाई कमलेश, जो पहले जिसने सूचना दिया मुझे, तो उसके बाद फिर उसने मेरे को दोबारा सूचना दिया, कह रहा भैया
कहाँ पे है? मैंने कहा मैं घर पे, मैं निकल रहा हूँ। कह रहा ऐसा ऐसा है, दीदी अब नहीं रही। तो मैंने कहा कैसे? कह रहा उनको वहाँ से अभी सूचना है, मेरे यहाँ से मेरे को फ़ोन आया। तो हम घर से सब लोग हम यहाँ पे गए। जब वहाँ गए तो जाके देखा कि उसके मतलब बालों के पास में एक लकड़ी जलाया हुआ था, कंडिया जलाया हुआ था, और उसके कंडिया से उसके बाल भी कुछ हद तक जल गए थे। जब हम वहाँ उनके घर गए तो सब लोग फरार थे, वहाँ कोई नहीं था उनके घर पे। जब सब फरार थे तो मैं उसको पकड़ के खूब रोने लगा, मैं अपने बहन को। रोने के बाद फिर मैं जब उसके चेहरे पे 2-3 थप्पड़ मारा तो देखा ना वो पलक झपक रही थी। जब मैं थप्पड़ मारा तो पलक झपक रही थी, तो वहीं का एक जो वहाँ का व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने उसने उसका नब्ज़ पकड़ा। नब्ज़ पकड़ा तो कह रहा इसका तो पल्स रेट चल रहा है। जब उसने बोला ना पल्स रेट चल रहा है, तो मैं उसको फटाफट गोद में उठा के मैं कितना दूर तक भागते हुए आया। फिर पर्सनल गाड़ी में मैं क्या कहते हैं उसको बैठा करके मैंने सीधा ये बाटला हॉस्पिटल में आया। बाटला हॉस्पिटल में जब आया तो यहाँ पे डॉक्टर साहब थे नहीं, तो मैंने कहा फिर सीधा इसको ले जाते हैं जिला हॉस्पिटल में, वहाँ सुविधा भी मिल जाएगा और शायद मेरी बहन ठीक हो जाएगी। तो मैं ले गया सीधा जिला हॉस्पिटल में। जिला हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने बोला वो नहीं रही। चलिए, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि लड़की के भाई थे और उन्होंने पूरा बयां किया है, और बयां करने के बाद ये कहा है कि किस तरीके से उनकी जान गई और डॉक्टर ने किस तरीके से उनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन ये आज बहुत एक बात और बोलना चाहता हूँ। जब हम लोग उनके घर में पहुँचे तो उनके घर में सब फरार थे, वो जिंदा थी लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। और प्रयास नहीं किया, दूसरी बात है वो इतने बड़े मतलब क्या इंसान बोलूं, जिनको बोल सकते हैं आप दानव बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। वो अभी वो मरी भी नहीं थी हैं, और उसके नाक कान गले का सारा खोल लिया गया था। ठीक है, मतलब इसको समझ सकते हैं कितना घिनौना काम उन्होंने किया है ये। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और उसको जो दोषी है उनको सजा मिले। दोषियों को सजा मिले, ये परिवार का कहना है। और यहाँ पर मैं देख रहा था शिबू जी थे। शिबू जी, जिस तरीके से आप से बात करना चाहेंगे, इस तरीके से आप समाज सेवा में लगे रहते हैं, राजनीति से भी आपका संबंध रहता है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं लगातार, आप लोग कहते हैं एक नेता होने के तौर पे कि महिला सशक्तिकरण आज मजबूत है, महिलाएं मजबूत है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जब जब इस तरीके की घटनाएं आता है तो सिर्फ कोसा जाता है, उसके बाद ये भुला दिया जाता है कि हालात को भी सुधारना है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी घटना हुआ ये बड़ा निंदनीय है, बहुत दयनीय है। जो भी हमारे गांव के बेटी है, मैं भी कल गया था और दिन भर अस्पताल में मैं भी रहा। तो जो भी ये कार्य है, मैं भी यही चाहता हूं कि जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे अत्याचार तो नहीं होना चाहिए कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि उसको नाक कान में वाकई कुछ नहीं था। तो ये निंदनीय घटना है। अगर कोई ऐसे ट्रेजरी होता है किसी भी के साथ, कोई आत्महत्या करता है या कोई है, तो परिवार के लोग, जो हमारे दामाद थे शादी करके लेके गया हमारे बेटी को, तो उनको पास रहना चाहिए था। ऐसे स्थिति में उनको छोड़ के वो लोग चले गए, फिर हम लोग जाके वो लड़की को लाए रुद्रपुर। तो ये तो इसका जितना भी जो बुराई करी जाए तो वो कम है। बिल्कुल शिव जी, अगर ये जिस तरीके से घटना है इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन हालात कब बदलेंगे? आज हम 21वीं सदी में हैं, आज देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके की ये हालात आते हैं कि एक महिला को अक्सर इस तरीके की घटना से गुजरना पड़ता है। सवाल वही है कि 21वीं सदी में कब ऐसे हालात होंगे जब महिला सही मायने में धरातल पर मजबूत होगी और उसको ऐसी घटना का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये जब तक हमारे बेटियों को हम लोग पढ़ा करके मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक ऐसे घटना समाज में होती रहेगी। समाज में होती रहेगी। कुछ और कहना चाह रहे थे आप? जब मैं अपने बहन को उठा करके लेके जा रहा था गाड़ी में, तो उसका जब नब्ज़ चल रहा था, सांसें चल रही थी, तो उसके ऊपर मैंने पानी का छिड़काव करा था, थोड़ा पानी मारा उसके फेस पे। जब उसके मुंह पे पानी मारा था तो वो पलक वो देख रही थी। तो हमने पूछा क्या है, क्या हुआ, कुछ ऐसा कुछ? तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा है मेरे संग, मतलब उसने थोड़ा बहुत हल्के हल्के उसने जैसे बोला। तो अब मैं ये सोच सकता हूँ कि ये कैसे इंसान है, कितने मतलब दरिंदे हैं ये, जो कि लोकल क्लिनिक, पड़ोस में कोई लोकल क्लिनिक में ले जा कर के
वो लोकल क्लिनिक में ले जा करके इन्होंने प्रयास नहीं किया कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके इनका ट्रीटमेंट कराएं कि वो बच सके। इनका मकसद ही था इनको मार दिया जाए, क्योंकि अगर ये मकसद नहीं होता तो हम 5 दिन पहले जब लेने गए थे तो इन्होंने हमें नहीं दिया, इन्होंने बोला हम नहीं देंगे। इसीलिए इन्होंने ये जो सारा इनका जो प्लानिंग था, प्री प्लानिंग था पूरा मारने का, और इन्होंने मर्डर ही करा है। चलिए, ये आपका आरोप था, लेकिन अभी हमारे साथ लड़की के पापा हैं जिनकी बेटी थी, जिन्होंने अपनी बेटी, हाँ, आपसे बात करना चाहूँगा। और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे हालातों में बात करना, कुछ कहना। लेकिन एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि 11 साल का एक अंतर रहा और इस अंतर में कई बार विवाद हुए, लेकिन आप लोगों ने अगर सही वक्त रहते हुए आवाज़ उठाते तो शायद आज ये घटना नहीं होती। आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। क्या कुछ कहेंगे आप? इनके लिए देखो, जब से इन लोगों को लड़के दिया हूँ तब से कम 3-4 बार पंचायत भी हो गया उनके घर पे। फिर यहाँ से लड़के ले गया, यहाँ भी पंचायत करके ले गया, कह रहे आगे के लिए कुछ होगा नहीं। जब से जितना बार हुआ बस ऐसे कह के ले गया है। और इसको बाद मैं जब कल गया झनका से मैं कल आया, वहाँ आने के बाद मुझे 3 बजे पता चला। जब लड़की को लेकर सरकारी अस्पताल पर मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने जाकर देखा जिस हिसाब से उसको निशान है, तो लोग कहते कि ऐसे मरा वैसे मरा, नहीं, उसको हर जगह जो है बड़े बड़े निशान पड़े हैं ऐसे। अगर कोई इंसान को मारेगा नहीं तो ऐसा निशान नहीं आ सकता है। तो उसको निशान इतना बहुत भयानक था कि देखने के लायक नहीं था। नहीं, मेरा सवाल, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूँ कि आपके बेटी के शरीर पे निशान थे, मारपीट हुई थी। सवाल वही है कि 11 साल शादी के हो गए थे। 11 साल में आपने ये भी कहा पंचायतें कई बार हुई, लेकिन अगर एक सटीक कदम उठाया जाता या पुलिस के पास जाया जाता या और कुछ अच्छा कदम उठाते तो आज आपकी बेटी इस दुनिया में होती। ये सवाल है मेरा। क्या कुछ कहेंगे इसको? ये तो बीच में पंचायत हुआ 4-5 दिन पहले, मैं घर नहीं था, मैं झनकाई पे था। तो लड़के गए थे तो जाके इन लोग पंचायत करके आए। फिर मैं जैसे कल आया हूँ, कल आने के बाद मुझे जैसे पता चला ये कांड है, तभी मेरे घर आके पता चलने के बाद मैं गया वहाँ अस्पताल में। इसको बारे में मेरे को पता नहीं था। चलिए, आप जवाब नहीं दे पाए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि घटना है, आप भाई हैं, घटना बहुत बुरी है। सवाल पूछना इस मौके पे बड़ा मुश्किल होता है और उसका जवाब देना बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे मेरे बहन ने पहले मारपीट होता था, मेरी बहन ने कहा इसको पुलिस केस नहीं करेंगे क्यों मारपीट होगा और तुम्हारे बहनों को हो सकता है बहुत ज़्यादा ही मारे पुलिस। तो इसलिए मेरे बहनों ने मना करा, फिर इसलिए हमने कुछ नहीं करा, कार्रवाई नहीं करा, कुछ पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं करा हमने। और बाद में ये आया कि उन्होंने जान से मार दिया हमारी बहन को। 2 साल से तो आने नहीं दिया, राखी हमने इतने दिन आज तक हमने पुलिस केस हमने इसलिए नहीं करा, या हमने पुलिस का रिपोर्ट इसलिए नहीं करा कि जो कि जिसका भुगतान आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। शायद ये सवाल है कि आप अगर सही वक्त में एक सटीक कदम उठाते तो आपकी बहन आपके साथ होती, इस दुनिया से उसको जाना नहीं पड़ता। गलत कदम था ये जरूर है, लेकिन अगर आप लोग एक सही दिशा में सही कदम उठाते तो आज ये दिन आपको नहीं देखना। कई बार मीटिंग उनके घर में, उनके जब कई बार उसको टॉर्चर किया गया, मारा गया, उसके कभी सिर में गांठ बनता है, कभी गला सुझा देते हैं मारते मारते, हम लेके आते ट्रीटमेंट कराते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने गाँव से जो 2-4 लोग ले आते हैं, फिर हम भी चलो ठीक है, बहन कहती है कि भैया मेरे को उसी घर में जाना है, तो हम भी फिर पुलिस कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि चलो उसने उसी घर में रहना है और 2 परिवार का मतलब जो है संबंध खराब ना हो, इसीलिए हमने जो है कभी पुलिस कार्रवाई नहीं किया। और यही आज ऐसा लगता है कि हमने पुलिस कार्रवाई ना करके आज हमने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका भुगतान हमें आज हमारे बहन को ये इतना बड़ा भुगतना पड़ा। चलिए, हमारी खबर का मकसद भी यही था कि लोग जागरूक हों। आज 21वीं सदी में हैं और लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं और ऐसी घटनाओं से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। लड़की की माँ यहाँ पर हैं और जिस तरीके से आप देखते हैं कि बड़ा मुश्किल है ऐसे हालातों में सवाल करना। लड़की की माताजी भी हैं, रोती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि आगे अगर आप लोग पहले इस तरीके से कदम उठा लेते तो आज आप को ये दिन देखना नहीं पड़ता। क्या कुछ कहेंगे आप? हम लोग तो कल जाके देखा, फटा बिस्तर उसका पास कोई नहीं है। वो क्या कहते हैं, उसका फटा पल्ली में उसका लेटा हुआ था, उसका फिर नाक कान का सब उतर के लिए था, उसका जान चल रहा था, कंडा चल रहा था, उसका सिर के बाल जल गया मेरा लड़की का। बिल्कुल हालात बड़े मुश्किल हैं इस तरीके से बात करना, लेकिन
सवाल वही है कि आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार कुछ बहन हैं, उनकी बहन भी कुछ बोलना चाह रही हैं। क्या क्या कुछ कहेंगे? वो उन्होंने मार डाला उसको मार डाला, बहुत टॉर्चर करते थे उस पर, बहुत टॉर्चर करते थे, कई बार टॉर्चर किया उस पर, बहुत अनूठी टॉर्चर करते थे। 1 साल पहले उसके एक गर्भवती थी, वो 7 महीने की बच्चा भी था, लड़की थी, उसको भी उन्होंने दवा खिला के ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया। ये तक किया, फिर भी उसने बर्दाश्त की। उन लोगों ने इतना जुल्म किया, मेरे बहन की नस तक काट दी, इतनी गहरी गहरी काटी उसके, बहुत बुरे हाल। देखिए, ये परिवार का आरोप है, लगातार उनके आरोप इसी तरीके हैं, लेकिन ये आरोप अगर सही समय में, सही वक्त पर अगर उठा लिए जाते अच्छे कदम, तो आज शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज हम 21वीं सदी में हैं और सदी में हम लगातार महिला उत्पीड़न, महिला को मजबूत करने की लगातार बातें करते हैं, लगातार नई दिशा और दशा दिखाने की कस्में खाते हैं, लेकिन सही मायने में धरातल पर देखी जाए तो तस्वीरें उलट हैं, तस्वीरें विपरीत हैं और हमें अब जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें महिलाओं के साथ समान व्यवहार करने की ज़रूरत है, सही व्यवहार करने की ज़रूरत है, अगर इस तरीके की घटनाओं को रोकना है। तापस विश्वास, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर।